पितामह का भीष्म का नेतृत्व में हस्तिनापुर को राजगद्दी को संभाला गया। तभी उस टाइम में तो सब बच्चे थे। कौन? धृतराष्ट्र और पांडु जी और विदुर जी। तो बच्चे लोग का, ये तीनों बच्चे थे, उनका शिक्षा का ऊपर ध्यान दिया पितामह भीष्म ने। तीनों को अर्थ ज्ञान दिए और गद्य शिक्षा दिए, नीति शास्त्र का शिक्षा दिए, राज कैसे चलाना चाहिए, तीनों को ये सब ज्ञान 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 दिए पितामह भीष्म ने। उसके बाद उनको तीनों को किसको पांडु को धनुर्विद्या में पारंगम कराए और उनको धृतराष्ट्र को उन्होंने बाहुबल में पारंगम कराए और विदुर जी तो धर्म के ज्ञानी थे। तो उस टाइम में बोला जाता है कि हस्तिनापुर बहुत सत्ययुग की तरह था। क्यों? यहाँ पे पितामह भीष्म एकदम धर्म का खुद रक्षा करते थे, इसलिए पितामह वहाँ पे ना कोई ना चोरी होता था, ऐसे किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होता था, और समय पर बारिश होता था। सब कुछ उनका राज्य बहुत शांति से चल रहा था। बहुत ऐसे लगा कि मानो सत्ययुग चल रहा है बोल के। कोई किसी का कलह भला कुछ नहीं था। तो पितामह भीष्म सोचे अभी तो तीनों बच्चे बड़े हो रहे, तीनों को शादी भी कराना चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म ने तीनों के लिए कन्या ढूंढने लगे। तो पितामह भीष्म को सुनने के लिए में कि जो गांधार का नारे से, उनका नाम क्या है? सुबल। सुबल की जो कन्या है गांधारी, वो उनको भगवान शिव ने 100 पुत्र का आशीर्वाद दिया। वो भी पतिपरायण है। तो इसलिए पितामह भीष्म सोचा चलो उनसे अपना धृतराष्ट्र का शादी कराते। तो पितामह भीष्म ने उनके लिए उनका घर में संवाद भेजा कि हमें आपका कन्या को बहू करना चाहते हैं। तो उनका जो पिताजी थे सुबल, उन्होंने पहले तो मना किए। क्यों ना? उनको पता चला कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए देना नहीं चाहते। बाद में उन्होंने सोचा चलो ठीक है, राजघर है, पितामह भीष्म भी राजगद्दी संभालने वाले, तो इसलिए उन्होंने अपना कन्या को उनको दिए गांधारी। फिर अपना उनका बहू बन के अपना धृतराष्ट्र से शादी हो गया गांधारी जी का। फिर पांडु के लिए किससे शादी करेंगे? जो मथुरा जो सूरसेन थे, सूरसेन जो वासुदेव का जो पिताजी थे, उनका एक कन्या था पृथु, जो कि अपना पृथा है ना, पांडु से उनको शादी कराया। जो माता कुंती का नाम है विख्यात हुए। तो उसके बाद फिर विदुर जी का शादी किससे कराया? विदुर जी का एक दूसरे राजा थे, उनका शादी ना उनसे कराए। देवक बोल के एक राजा थे, उनका एक दासी पुत्री थी, उनसे विदुर जी का शादी करा दी। विदुर जी दासी का पुत्र है, इसलिए उनके एक दासी का पुत्री थी, वो शादी करा दी देवक का राजा में। तो फिर तीनों का शादी हो गया। तीनों का शादी होने के बाद फिर राजा कौन बनेगा ना? राजा देखो, राजा तो पितामह भीष्म सोचे कि अपना बड़ा बेटा को हमेशा राजा बनना चाहिए, लेकिन बड़ा बेटा जो धृतराष्ट्र है और आँख उनके पास नेत्रहीन है, इसलिए उन्होंने तो राजा नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये कर दिया। इसलिए उनका तो नेत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो उनको तो राजा नहीं बनाएंगे। और विदुर जी साक्षात धर्म का तो ज्ञान था उनको, लेकिन वो दासी पुत्र होने लगा तो उनको भी राजा नहीं बनाए। लेकिन जो पांडु थे, पांडु को उन्होंने राजा बनाया। क्यों? वो सब कुछ में पारंगत थे। और पांडु सबसे बड़ा धनुर्धरी भी थे। और अपना धृतराष्ट्र है जो है, वो बाहुबल में ताकतवर थे। और विदुर जी एकदम पूरा, उनका राजनीति का बहुत नॉलेज था। तो राजा तीनों का शादी हुआ। तीनों का शादी होने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक दिन क्या होता ना, हस्तिनापुर में सब साक्षात महर्षि व्यासदेव जी आए थे। जब व्यासदेव जी आए थे, उनका सेवा में माता गांधारी लिप्त थे, और गांधारी उनको अच्छे से सेवा किया। तो माता गांधारी को जो सेवा में प्रसन्न होकर व्यासदेव जी बोले, बेटी आप क्या मांगना चाहते हैं, मेरे को मांगो। तो उन्होंने बोले, मेरे को काम करो, मेरे को तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, मेरे को ये आशीर्वाद था कि मेरा 100 पुत्र हो। उन्होंने बोले तथास्तु बेटी। तो 100 पुत्र होता है, सो आशीर्वाद दे देते। उसके बाद फिर कुछ साल जाने के बाद फिर उनका गर्भ आता है कि 100 पुत्रों का। तो उससे पहले क्या होता है ना, माता कुंती का भी एक संतान उत्पन्न हो जाता है कि ना, ये हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज हो जाते हैं। तो फिर गांधारी को भी ये होता है, अरे ऐसे कैसे उनका बेटा फेल हो गया, मेरा बेटा होना चाहिए। इसलिए क्या क्या अपना पति को ना बताए गर्भ गिरा दिए। जैसे गर्भ गिरा दिए तो उसमें से क्या ना, एक मांस का एक पिंड निकला। जैसे पिंड निकला, उन्होंने सोचा कि क्या करे, इसको फेंक दे। ऐसे सोच रहे थे। सोचते टाइम में वहाँ पर महर्षि व्यासदेव जी को पता चला कि ऐसे ऐसे मांस पिंड, तो तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटी आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आपको थोड़ा रुकना चाहिए था, थोड़ा जल्दी नहीं होना चाहिए था। अभी आप काम करो, अभी जो मांस का पिंड है उसको फेंको मत ना, क्या ना 100 कुंड बनाओ। 100 कुंड में सब में घी भर दो। घी भरने के बाद ये जो मांस पिंड है उसमें क्या करो, ठंडा पानी छिड़क दो। जिस ठंडा पानी उन्होंने छिड़का तो उसमें क्या होता है, एक अंगूठा ना मांस टुकड़ा 100 टुकड़ा हो गया। जिसे 100 टुकड़ा हो गया, उन्होंने एक एक कुंड में रखे। फिर उन्होंने बोला कि आप उसको कुछ मत करना, लेकिन आप उसका रक्षा करना, उसमें से 100 पुत्र उत्पन्न होगा। फिर कुछ साल जाने के बाद फिर वो कुंड से फिर 100 पुत्र का उत्पन्न होता है। उन्होंने जो बड़ा बेटा होता है, उनका नाम क्या है,
दुर्योधन होता है। दुर्योधन बहुत शास्त्र बनने को थोड़ा अपना समाज के लिए सही नहीं था, इसलिए जैसे ही पैदा हुआ उस टाइम में क्या है, समाज में अशुभ संकेत होना स्टार्ट हो गया। जैसे वो गधा की तरह आवाज़ करते थे, उनके राज्य में जो कुत्ता ऊपर ऊपर देख के भूखता था, दिन दहाड़ा भी चोर चोरी होने लगा, सब कुछ ऐसा अशुभ संकेत होने लगा। जैसे अशुभ संकेत होने लगा तो विदुर जी बोले उनके भाई धृतराष्ट्र को कि भाई एक काम करो, आपका जो बेटा है एक कुल को नाश करने वाला है, इसलिए आप काम करो, ये बेटे को ना आप त्याग कर दो, छोड़ दो उनको, कि ना बेटे को आप घर पे मत रहो, कि ना ये अगर रहेगा तो आपको कुल को नाश कर देगा। फिर वो ज्ञान देते कि विदुर जी ज्ञान देते कि जिस प्रकार कोई अगर कुल में एक ही व्यक्ति अगर गलत होता है तो एक ही व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए कुल का रक्षा के लिए, और कोई अगर गाँव में अगर एक ही घर अगर कुछ होता है तो घर को भी गाँव से निकाल देना चाहिए गाँव का सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार अगर हमारा कुल में अगर एक ही बेटा वजह से हमारा कुल का नाश होने वाला है तो बेटा को निकाल दो। लेकिन धृतराष्ट्र पिता का मोह, बेटा का मोह बस उन्होंने क्या करते, उनको बेटा को ये नहीं करते, तो उन्होंने क्या करते, बोलते नहीं कोई बात नहीं, जो होगा आगे देखा जाएगा, उनको छोड़ देते। तो फिर धृतराष्ट्र बड़ा और क्या अपना दुर्योधन फिर बड़ा होते। उसके बाद एक दिन क्या होता, पांडु ने अपना शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ जंगल में जाते जाते घोर जंगल में उन्होंने शिकार तो मिला नहीं, लेकिन एक दूसरा देखा उन्होंने कि एक जो हिरनी है ना, मिर्ग मिर्ग एक दूसरा मादा मुर्गी के साथ वो क्या ये करते हैं, संभोग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पांडु ने एक तीर मारा दिया, जैसे तीर मारा वो दोनों को तीर लग गया। लगने के बाद ये जो मुर्गे के रूप में थे वो कोई साधारण मुर्ग नहीं था, वो उनका नाम है किंदम। किंदम में नाम एक ऋषि थे, किंदम ऋषि थे। किंदम ऋषि फिर अपना बोलते कि देखो पांडु, आप तो इतना बड़ा धर्म के राजा है, ये सब काम तो ये कोई क्या बोलते कपट लोग भी नहीं करता है, लेकिन आपने क्या धर्म के राजा हो भी आपने ऐसे काम कैसे कर दिया। देखो मैं मनुष्य, किन्नम मुनि बोलते, मैं मनुष्य का शरीर लेके इस स्त्री संग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं हिरण का शरीर, मृग का शरीर लेके ये किया, लेकिन आपने मेरे को वध किया, इसलिए हम लोग शरीर छोड़े। लेकिन आपको भी हमें श्राप देते कि आप भी अगर जब भी आपके पत्नी से सहवास करोगे आपका भी मृत्यु हो जाएगा। तो पांडु ये बात सुन के बहुत चिंतित होते, पांडु बहुत रोते, बहुत दुखी होते। तो इसलिए पांडु क्या करते, फिर तुरंत जंगल में बोलते नहीं मैं अभी मैं सन्यास ले लूँगा, मैं सन्यास तरह जीऊँगा, मैं फल खा के रहूँगा, मैं भी इतना तपस्या करूँगी, मेरा दादाजी व्यास देव जी तरह रहूँगा। ऐसे बहुत कुछ उन्होंने तपस्या का जो 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 नियम होते उनको उसको पालन करने के लिए बोलते। जब ऐसे बोलते तो माता जो कुंती और मांद्री ये दोनों जो थे उन्होंने सोचते कि देखो आप ऐसे क्यों करोगे, सन्यास की लोगे, सन्यास मत लो, हम दोनों पत्नी आपके साथ में रहेंगे, और साथ में कि आपको हम लोग ऐसे कुछ कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपका सहायता करेंगे, हम वानप्रस्थ लेंगे। वानप्रस्थ तो क्या होता है, वानप्रस्थ होता है कि पत्नी के साथ में भी रह सकते हैं लेकिन पति का सहवास नहीं करना चाहिए, और जिससे सन्यासी लोग तपस्या करते हैं ऐसे तपस्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोले ठीक है चलो ऐसे ही करेंगे, अगर आपका अनुमति है। तो उन्होंने माता कुंती और मांद्री और पांडु तीनों जंगल में रहते हैं। फिर पांडु ने सारा अलंकार निकाल के ब्राह्मणों को दान करते, ब्राह्मणों को जाके बोल देते हैं काम करो, आप जाके हस्तिनापुर में ये कर दो कि पांडु आएंगे नहीं, पांडु जंगल में रहेंगे, वानप्रस्थ लेंगे। तो कुछ दिनों वानप्रस्थ लेके जंगल में रहेंगे। एक दिन जंगल में से घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। एक दिन क्या हुआ, अमावस्या का दिन था, बहुत सारे महर्षि लोग उनको जान पहचान हो गए थे ना जंगल में रह रहे के। महर्षि लोग सारा लोग ब्रह्म लोग जा रहे थे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। तो पांडु जी उनको पूछा अच्छा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कि ब्रह्म लोग जा रहे हैं ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। तो पांडु सोचते कि पांडु बोलते हम तीनों भी चलते। तो महर्षि लोग बोलते देखो महाराज आप तो जा सकते हैं, लेकिन माता आप जो आपके साथ दो माताएं हैं, कुंती महारानी और मांद्री महारानी, वो लोग नहीं जा सकते। क्यों, वो ना रास्ता बहुत दुर्गम है, और वहाँ पे ना कामदेव और बहुत सारे अप्सराएं रहते हैं, सब उनको बंद करते कि रास्ता जाना बहुत कठिन है, इसलिए आप मत जाइए। तो पांडु बोलते कि अच्छा मैं समझ गया कि जो व्यक्ति की अगर संतान नहीं होता है वो स्वर्ग नहीं जा सकता लगता है। उन्होंने पांडु ऐसे सोचते, तो इसलिए उन्होंने बोलते काम करता हूँ। फिर उनको सारा महर्षि लोगों ने उनको भी आशीर्वाद देते कि हमें आपका आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो संतान उत्पन्न होंगे वो बहुत पराक्रमी होंगे। तो फिर पांडु बोलते काम करते हमें भी संतान उत्पन्न करते। तो उनको सुनने के लिए मिला था कि कुंती को कौन दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि आप जो देवता को स्मरण करोगे वो आपको पुत्र देंगे। तो माता कुंती ने बोला था कि देखो मैं एक बार पांडु बोलते मैं एक बार दुर्वासा मुनि की सेवा किया था इसलिए मुझे इसे दिए थे, तो आप बताओ। तो उन्होंने बोलते काम को आप साक्षात धर्म देवता को बोलाओ, फिर यमराज को जैसे स्मरण करते
तो यमराज आते, यमराज आके बोलते बेटे क्या है ना, मेरे को पुत्र चाहिए। तो उन्होंने क्या कहते हैं तथास्तु बोल कर एक पुत्र देते, उसका नाम है युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर मतलब बहुत धर्मज्ञ होता है। फिर एक साल जाने के बाद फिर उन्होंने बोलते, कौन पांडु बोलते कि काम करो आप ना, उनको बुलाओ, क्या बोलते पवन देवता को बुलाओ। तो उन्होंने फिर पवन देवता को स्मरण करते, तो पवन देवता आते, फिर उन्होंने साक्षात साक्षात बलवान पुत्र देवता को पिता भीष्म को देते, भीम को देते हैं। तो बात एक बार एक दिन क्या होता, भीम पैदा होने के बाद कुछ दिन जाने के बाद माता कुंती ने भीम को गोद में लेकर रख के बैठे थे। तो उस टाइम में एक बाघ आया, जैसे बाघ आया उसको देख के कुंती ने डर के भागने लगे, और कुंती को ये स्मरण आ रहा है कि मेरा गोद में भीम जो बच्चा है बोल के। जैसे उन्होंने स्मरण आ रहे से फेंक के भागे, तो जो भीम है ना एक पत्थर के ऊपर जाके गिरे, जैसे पत्थर के ऊपर गिरे पत्थर पर चूर चूर हो गया, इसलिए उनका नाम रखा गया भीम। उसके बाद उन्होंने फिर बोले, पांडु ने बोले कि काम करो आप ना उनको स्मरण करो, कौन, इंद्र को स्मरण करो। जैसे उन्होंने इंद्र को स्मरण किया तो इंद्र से उन्होंने इंद्र देवता प्रकट हुए। इंद्र ने उन्होंने बोला ठीक है मैं आप अपना तरफ से एक संतान देता हूँ, उसका नाम होता है क्या, अर्जुन होते हैं। फिर उन्होंने फिर बोलते कि कुंती एक काम करो, आपका जो 3 पुत्र होगा अपने मांद्री को भी बताओ ये तो उन्होंने मांद्री को भी बता दिया कि ये आप काम करो, आप रेडी रहो, मैं मंत्र बोलता हूँ वो देव बताएंगे। जैसे उन्होंने मांद्री ने मंत्र पढ़ा तो क्या अश्विन कुमार आए। जैसे अश्विन कुमार आए उनसे भी उनका 2 संतान उत्पन्न हुआ, उनका नाम है क्या है ना, नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांडु का 5 पुत्र का आपने बनाना सुना। उसके बाद क्या होता है ना, क्या आपने धृतराष्ट्र के 100 पुत्र का बनाना सुना। और जब माता गांधारी गर्भवती थी तो उस टाइम में वो धृतराष्ट्र के पास नहीं आते थे, तो गर्भवती उनका सेवा में दूसरा एक कन्या रखा गया था, वैश्य कन्या। तो एक दिन क्या होता है, धृतराष्ट्र ने वो वेश्य जो कन्या से उन्होंने समागम करके ना एक संतान उत्पन्न किए थे। उनका नाम था युधिष्ठिर बोल के उनका नाम था। और वहाँ पे पांडु का 5 पुत्र हो गया, अपना धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गया। उसमें से एक कन्या भी हुई थी। वो कन्या जो है ना, एक कन्या का नाम है दुस्सला, कन्या का नाम था दुस्सला। वो शादी किससे किए थे ना, जयद्रथ उनका शादी हुआ था। ये होता है ये बना। फिर एक दिन गया, इस 500 पुत्रों को एक दिन माता कुंती ने लेके अलग साइड थे, और पांडु और मांद्री ये दोनों एक साइड में घूम रहे थे। बसंत ऋतु का समय था, बहुत पेड़ में बहुत अच्छा से फूल आए थे, इससे ठंडा हवा बह रहा था। इससे लगा था वो परिवेश में जो भी जाएगा उसका मन में काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो परिवेश में पांडु घूम रहे थे, घूमते घूमते पांडु का ना पर काम भावना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने माता मांद्री से जबरदस्ती करते, तो माता मांद्री उनको समझाते देखो आपको श्राप लगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन काम बस में होके ना पांडु ने वो काम कर दिया, माता मांद्री से मिल गए। जैसे मिले उन्होंने वहाँ पर उनका मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाते वो पकड़ के रोने के बाद फिर कुंती आते देते हाय क्या हो गया मांद्री, तो ऐसे क्या कर दिया। मांद्री बोला देखो मैं तो बहुत समझा लेकिन मेरा पति तो माने नहीं, इसलिए हो गया ना, होता कोई बात नहीं, एक काम करो। मांद्री को बोलते एक काम करो, तू 5 बेटा को संतान को संभालो, मैं उनके से सती हो जाता हूँ। तो मांद्री बोलते नहीं बहन, मेरा अंदर थोड़ा ऊपर नीचे का भावना होता है, लेकिन आपने क्या करो, आप 5 संतान का पालन पोषण करो कि आपका अंदर कोई भी ऐसे मेरा तेरा ऐसे कोई भाव नहीं है, इसलिए आप 5 को आराम से रख सकते हैं, लेकिन मैं सती हो जाता हूँ। तो इसलिए मांद्री ने फिर पांडु से सती हो गए, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया।